डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमने पिछली वीडियो में एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन 19 सोल्व किया था। आज हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन 20 सोल्व करेंगे। ये न्यू एनसीईआरटी बुक से लिया गया है। लेट्स बिगिन। क्वेश्चन 20 हमारे सामने। इन ए पोटैटो रेस, एक पोटैटो रेस है। यहाँ आप डायग्राम देख सकते हैं। एक पोटैटो यानी एक पोटैटो रेस रखी गई। A bucket is placed at the starting point और स्टार्टिंग पॉइंट पे यहाँ पर एक बकेट रखी गई which is 5 मीटर फ्रॉम द फर्स्ट पोटैटो। जो यहाँ फर्स्ट पोटैटो है वो बकेट से 5 मीटर दूर है। 5 मीटर इसका डिस्टेंस है। फिर एन अदर पोटैटोज आर प्लेस 3 मीटर अपार्ट इन द स्ट्रेट लाइन। और उसके बाद जो भी पोटैटो है वो 3 मीटर की डिस्टेंस में, हर एक पोटैटो 3 मीटर की डिस्टेंस में है। इस तरह से टोटल 10 पोटैटोस हैं। और अब यहाँ पर एक कॉम्पिटिटर स्टार्ट फ्रॉम द बकेट। एक कॉम्पिटिटर होता है जो बकेट से स्टार्ट करता है अपनी रेस, और वहाँ से जो सबसे पहला वाला, जो नियरेस्ट वाला जो पोटैटो है, उसको यहाँ के वो पिक करता है, उठाता है और यहाँ से यूँ पिक करता है पहला वाला और वापस ये पोटैटो बकेट में डालता है। फिर यहाँ से स्टार्ट करता है, फिर जो सेकंड वाला है उसे वो पिक करता है और फिर वापस बकेट में डालता है। फिर वापस यहाँ से आता है और थर्ड वाला पोटैटो वो पिक करता है, उठाता है और वापस बकेट में डालता है। इस तरह से ये 10 पोटैटो ये बकेट में वापस आता है और वापस बकेट में डालता है। What is the total distance the competitor has to run? यानी हमें बताना है कि ये इस तरह से ये पोटैटो उठाता है और इसमें डालता है तो कितना डिस्टेंस ये टोटल रन करता है, कितना डिस्टेंस ये भागता है, आता है और जाता है। तो सबसे पहले हम इसकी एपी फाइंड कर लेते हैं। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं यहाँ से। एपी, तो सबसे पहले जो डिस्टेंस है यहाँ से, जो यहाँ पर बकेट है उधर से जो पहला डिस्टेंस है वो 5 मीटर है, तो उसी को हम फर्स्ट टर्म मान लेते हैं 5 मीटर। 5 हो गए यहाँ पर। सेकंड है, अब देखो यहाँ पर 5 में हम यहाँ पर 5 है और यहाँ 3 है। हम इन दोनों को हम प्लस कर लेंगे, 5 और 3 को। 5 3 5 6 7 8, ये 8 हो गया। सेकंड टर्म 8 होगी, यानी 8 डिस्टेंस हो गए यहाँ से यहाँ तक। 8 में फिर 3 प्लस कर लेंगे। इस तरह से जो 10 पोटैटो है वहाँ तक ये इस तरह से ये रेस करता है, दौड़ता है, वापस इसमें डालता है। तो ये हमारे यहाँ पर एपी बन गई है। अब ए की वैल्यू है हमारे पास ए इक्वल टू फर्स्ट टर्म होती 5। अब कॉमन डिफरेंस हमें फाइंड करना है। कॉमन डिफरेंस यानी डी, यानी सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को हम सेपरेट कर लेंगे। 8 माइनस 5 हो गया इक्वल टू जो डी आया वो 3 आया। अब नंबर ऑफ टर्म्स n, तो यहाँ पर कितने पोटैटोस है 10, तो नंबर ऑफ टर्म्स हो गया हमारे पास 10 हो गया। अब हम एस एन का फॉर्मूला यहाँ पुट कर लेते हैं सम का। एस एन इक्वल टू n अपॉन 2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 और ये d ब्रैकेट क्लोज। एस n की वैल्यू हमारे पास 10, हम वैल्यू पुट कर लेते हैं, ये 10 होगी इक्वल टू n की वैल्यू है 10, ये 10 हो गया अपॉन 2 ब्रैकेट 2 एस इट इज। a की वैल्यू है हमारे पास 5, ये 5 हो गया प्लस n की वैल्यू है 10, ये 10 माइनस 1, d की वैल्यू अभी हमने फाइंड करा हुआ है 3, ये 3 हो गया। अब 2 से हम 10 को कैंसिल कर लेते हैं। 2 1 जा 2, 2 5 जा 10 इक्वल टू 5 ब्रैकेट 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 5 जा 10 हो गया प्लस 10 में से 1 सेपरेट कर लेंगे तो हो गया 9 और ये 3 इक्वल टू 5 10 एस इट इज प्लस 9 को 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 9 3 जा 27
27 हो गया, इक्वल टू 5। अब इसको मल्टीप्लाई में हम लिख लेते हैं, ब्रैकेट की जगह हम मल्टीप्लाई लगा लेते हैं, मल्टीप्लाई का साइन। अब 27 में 10 प्लस कर लेंगे तो 37 हो गया। अब दोनों को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हमें मिलेगा 185 और ये मीटर हो गया। अभी यहाँ पर ये इसका जो आंसर है वो कंप्लीट नहीं हुआ है, क्योंकि क्या हुआ कि ये वापस आता है और फिर वो जाता है, फिर यहाँ पर एक पोटैटो उठाता है, फिर बकेट तक आता है, यानी इसने जो इसका जो डिस्टेंस हुआ वो डबल हो गया, आता है और फिर जाता है। तो इस तरह से इसको भी हम डबल करेंगे। तो हम किस तरह से इसको डबल करेंगे, यहाँ हम लिख लेते हैं, एंड द कंप्यूटर विल हैव टू रन द टोटल डिस्टेंस ऑफ। अब क्या करेंगे, 185 को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 185 मल्टीप्लाई 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 370 मीटर, और यही इसका आंसर होगा। और इसी के साथ जो एक्सरसाइज 5.3 है वो कंप्लीट होती है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।